नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो मेष राशि की रहेगी कि मेष राशि के जीवन में, लाइफ में अब इधर से आगे आने वाले समय में क्या बदलाव होने वाला है, आपकी किस्मत कितना साथ देगी, कितने आपकी किस्मत खुलने वाली है, भाग्य कितना साथ देने वाला है, कर्म क्षेत्र आपका कैसा होने वाला है, कितनी आप उन्नति करेंगे, कितनी तरक्की करेंगे। ग्रहों का जो गोचर है, अब कुछ ग्रह जो रेट्रोगेट चल रहे हैं, जो वक्री चल रहे हैं, वो मार्गी होने वाले हैं और कुछ ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। उनके माध्यम से वो ग्रह गोचर आपके लाइफ में क्या प्रभाव देगा, आज बहुत सटीकता से इस बात को हम समझते हैं। मित्रों, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, तब आप इस बात को समझ पाएंगे और आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे। आज हमारी मेष राशि वाले जातकों के लिए बात रहेगी कि मेष राशि के जातकों के जीवन में कैसा बदलाव होगा, किस्मत यू टर्न लेने वाली है। तो मैं ग्रह गोचर की बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो आपकी राशि पर ही गुरु और राहु चांडाल योग बना करके चल रहे हैं। वर्तमान की बात हो रही है। इस समय आपकी राशि से राशि में राहु और गुरु चल रहे हैं। छठे भाव में सूर्य बुध बैठे हुए हैं। अक्टूबर में और नवंबर 30 नवंबर तक मंगल आपके वहीं रहेंगे 7वें भाव में केतु के साथ। 11वें भाव में आपके शनि रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। गुरु की स्थिति भी इस समय रेट्रोगेट ही है। शनि देव रेट्रोगेट चल रहे हैं, गुरु रेट्रोगेट चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके राशि के मालिक की। तो राशि के जो मालिक हैं आपके, वो कौन है? वो मंगल देव हैं। मंगल देव आपके जीवन में क्या देंगे? एक ऊर्जा देते हैं, स्फूर्ति देते हैं, एक पराक्रम, हिम्मत, ताकत देते हैं। और वह 30 नवंबर तक तुला राशि में चलेंगे। तो उनका सीधा प्रभाव आपकी राशि पर ही रहेगा, आपके ऊपर रहेगा। अर्थात आप ऊर्जावान रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे। आप किसी भी तरह से अपने आप में कोई कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। लगन में राहु और गुरु दोनों बैठे हुए हैं। गुरु रेट्रोगेट चल रहे हैं, तो गुरु जो है आपके 30 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और राहु देव 30 अक्टूबर को गुरु की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। तो गुरु वहां पर अकेले रह जाएंगे मेष राशि में। तो जो प्रभाव बना हुआ है गुरु चांडाल वाला, वो खत्म हो जाएगा। गुरु स्वतंत्र रूप से आपके लिए फिर काम करेंगे। इस समय आपके लिए जो परेशानी दे रखी थी गुरु चांडाल योग ने, आपको भ्रमित कर रहा, गुरु आपको एक रास्ता बताने वाले हैं, रास्ता देने वाले हैं, आपको मार्ग पर ले जाने वाले, अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले हैं। लेकिन राहु व्यवधान आपके मार्ग में डालता रहा। आपकी कंसल्टेंसी किसी जगह, आपकी जो सोच है, आपकी जो मनोवृत्ति है, जो आप निर्णय लेना चाह रहे हैं, वो आपको राहु ने नहीं लेने दिया। आपको भ्रमित करता रहा राहु। अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, ऐसी उथल पुथल में आप बने रहे। कारण राहु रहा। तो राहु वहां से 30 अक्टूबर को
मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। तो राहु के अलग हटने के साथ ही गुरु के पास एक बल प्राप्त होगा, और यहां दिग्बली कहे गए हैं। गुरु यहां दिशाबली भी है। इधर शनि देव जो 11वें भाव में चल रहे हैं, वो भी 30 दिसंबर को, सॉरी 4 नवंबर को वह मार्गी हो जाएंगे। अभी तक आपके काम में भी उथल पुथल हो रही थी। आपकी जो वर्क था वो कहाँ के मालिक हैं? आपके 11वें भाव के मालिक हैं। 11वें भाव में चल रहे रेट्रोगेट होकर के, और 10वें भाव के मालिक हैं। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें उथल पुथल चल रही थी, कभी घटा बढ़ी, वो चीजें अब समाप्त होने वाली हैं। इसलिए ये ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए ऐसे मानिए कि आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। आपके किस्मत का ताला खोलने वाला है ग्रह गोचर। शनि जैसे ही मार्गी होंगे, आपका कर्म क्षेत्र बढ़ेगा। आप, शनि का अर्थ क्या है? आपसे परिश्रम करवाना। श्रम के कारक कहे गए हैं, श्रमिक हैं ये। तो आपने जो मेहनत करी उसका फल उतना नहीं मिला, अब वो फल आपको प्राप्त होगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने व्यवसाय में, आप अपने व्यापार में, आप अपनी नौकरी में आगे बढ़ोगे, और आपका जो वातावरण है, जहां प्रोफेशन करते हैं वहां का भी वातावरण बहुत बढ़िया, आपके साथ ही आपका सहयोग करेंगे। आप उन्नति के रास्ते पे बढ़ोगे। परिश्रम की तरफ आपका रुझान बहुत बढ़ेगा। 11वें भाव में बैठ करके शनि देव आपके कर्म क्षेत्र को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, आपके लाभ स्थान को बढ़ाएंगे। यहां से बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे तो आपके संतान के प्रति भी अच्छा मार्ग खुलेगा। आप बुद्धि विवेक ज्ञान से काम कर पाएंगे। आपकी संतान पढ़ेगी लिखेगी, कोई नई चीज आपको प्राप्त होगी। आपके संतान की किसी की नौकरी लगेगी या कोई शुभ समाचार मिलेगा। आपके घर में बढ़ोतरी हो सकती है, नई संतान, नवीन संतान आ सकती है। बहुत सारी चीजें 11वें भाव से जब मार्गी हो जाएंगे शनिदेव, तो उनकी दृष्टि आपके गुरुदेव पर भी जाएगी, जो गुरु आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सहयोग बनेगा। उधर वो ज्ञान के मालिक बैठे हुए हैं, धर्म के मालिक बैठे हुए हैं। इधर धर्म के और कर्म के मालिक आपके गुरु पर दृष्टि डाल लें तो आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपका बड़े भाई बहन आपका सहयोग पूरा कर सकते हैं, आपका वो पूरा साथ देंगे। आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस तरह से शनि देव आपके कर्म क्षेत्र को और आपके बढ़ोतरी के भाव को बढ़ाएंगे। आपकी राशि पर बैठे हुए गुरुदेव जब स्वतंत्र हो जाएंगे, राहु वहां से अलग हट जाएंगे, जब मीन राशि में चले जाएंगे, तो फिर क्या देंगे वो? देखिए, अप्रैल 2023 से आपका गुरु चांडाल योग बना हुआ था, जो संघर्ष करा रहा था, आपको भ्रमित कर रहा था, किसी काम को करने में आपको सक्षम नहीं होने दे रहा था, पूरा नहीं करने पा रहे थे उस चीज को, आप डमाडोल हो रहे थे। अब आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव आपकी पूरी सहायता करेंगे। गुरु के पास कितने डिपार्टमेंट हैं? 5 घरों के मालिक कहे गए। जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, जहां देखते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं। तो सबसे ज्यादा तो गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है।
कुंडली के अंदर जिसका गुरु बलवान हो, जिसका गुरु बढ़िया हो, उसके क्या कहने। तो अब गुरुदेव आपके लिए आगामी वर्षों में, आगामी महीनों में आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। मैंने कहा कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। तो गुरुदेव आपको क्या देंगे, वहां से बैठ करके, राशि में बैठ करके, लगन भाव में बैठ करके 5वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे, 9वें भाव को देखेंगे, लगन का प्रभाव देंगे, राशि का प्रभाव देंगे, मित्र की राशि में बैठे हुए, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल कार्य होने की संभावना पूरी पूरी बनती है। मंगल कार्य में संतान भाव को देखेंगे तो आप जो प्लानिंग कर रहे थे अब तक और वो पूरी नहीं हो रही थी राहु के कारण, तो अब आपके शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, आपके ज्ञान विवेक में बढ़ोतरी होगी और आपके घर में कोई खुशहाली आने वाली होगी। गुरु आपके 7वें भाव को भी देखेंगे, दाम्पत्य भाव को भी देखेंगे। वहां बैठे हुए थे कौन, केतु। तो केतु अनुमान बना रहे थे आपके, आपस के तालमेल में कहीं गड़बड़ कर रहे थे, आपके बने हुए आपस में प्यार मोहब्बत में कोई न कोई व्यवधान डाल रहे थे। अब वो भी कहाँ चले जाएंगे, 6ठे भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में। तो गुरु की सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव पर आएगी। तो अब आप अनमैरिड हैं तो शादी आपकी इस पीरियड में हो सकती है, आपको अवसर मिलेंगे शादी के, नए नए अवसर मिलेंगे, आपकी शादी होगी। आपके जो वैवाहिक जीवन था उसमें कहीं खटास आ रही थी राहु और केतु के कारण, गुरु साधे हुए पड़े थे ने, ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति के तलाक तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि ये अलग हटाते उस चीज से। तो वो आपके मधुर संबंध बनेंगे, आपका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर होने वाला है, आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया होने वाली है। आपका जो व्यापार अप डाउन हो रहा था वो व्यापार आपका बहुत मजबूती के साथ चलने वाला है। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपकी पत्नी आपका साथ देगी, आप अपनी पत्नी का साथ दोगे, या आपका जो दाम्पत्य जीवन, पति या पत्नी दोनों की बात कर रहा हूं, यदि आपकी पत्रिका, आपकी स्त्री जातक की पत्रिका है तो आपके पति साथ देंगे, और पुरुष की पत्रिका है तो स्त्री साथ दे, अर्थात आपस में दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलने वाला है, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलने वाला है। आपको उन्नति तरक्की होगी, आपका पार्टनरशिप में जो व्यवधान था उससे आपको अब लाभ प्राप्त होने वाला है। कर्म क्षेत्र के और लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो आपके राशि के ऊपर बैठे हुए गुरु के ऊपर वो अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो आपसे मेहनत परिश्रम करा करके आपके भाग्य को, आपके लाभ के रास्ते को खोलेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को खोलेंगे। कहीं आपके प्रमोशन रुकी हुई थी तो अब प्रमोशन का आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। आप कहीं से भूमि भवन वाहन की बात कर रहे थे लेने की, या कुछ और सोच रहे थे नया करने की, नए नए अवसर ढूंढ रहे थे, वो अब आपके प्राप्त होंगे। भाग्य स्थान पर भी गुरु की दृष्टि जाएगी तो आपको धार्मिक बनाएंगे, आपको उनकी यात्राएं कराएंगे, लंबी यात्राएं करेंगे और छोटी यात्राएं करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसी बीच में जो राहु का परिवर्तन है 30 अक्टूबर को मीन राशि में जब चले जाएंगे तो वो 12वां भाव पड़ता है। 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी थाना दरबार का। तो उन सारी चीजों से आपको निजात मिलेगी। आप किसी प्रपंच में ना फंसे, उससे बच करके रहें, आपका कहीं पैसा व्यर्थ खर्च ना हो। तो इस बात से आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपके 6ठे भाव में केतु पहुंच जाएंगे तो केतु क्या करेंगे कि आपकी जो अब तक कोई परेशानी आ रही थी रोग ऋण की, तो वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। मित्रों, कुल मिलाकर के हम ये देखें कि गुरुदेव और शनिदेव और राहुदेव
और केतु देव, इन सबका परिवर्तन, इन सबका परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन, गुरु का बकरी से मार्गी होना, शनिदेव का बकरी से मार्गी होना आपके जीवन में बहुत कुछ उन्नति लेकर के आ रहा है। मित्रों, ये कह सकता हूं मैं आपके लिए कि ये सारी जो अब आगे की जो समस्याएं चल रही थी, आगे आने वाले महीनों में आपके लिए ये छप्पड़ फाड़ करके सब कुछ प्राप्त करने के लिए ये आपके लिए देने के लिए आ रहे हैं। मित्रों, आप अपने स्वामी को, जो आपकी राशि के स्वामी मंगल देव को, उनको मजबूत कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिदेव पर, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिए। कम से कम एक साल में 2 बार तो आपको अभिषेक करना ही चाहिए। और प्रत्येक सोमवार को जाकर के आप यदि जलाभिषेक करते हैं तो मैं समझता हूं कि आगामी जो समय आने वाला है, जो अगली वर्ष आने वाली है, वो आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रही है, खुशहाली लेके आ रही है। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये ग्रह गोचर बल्ले बल्ले करने वाला, उन्नति वाला, तरक्की वाला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन देने वाला, घर में खुशहाली देने वाला, वैवाहिक जीवन बढ़िया बनाने वाला, भाग्य को आगे बढ़ाने वाला है, पदोन्नति कराने वाला है, कर्म क्षेत्र में खूब आपकी तरक्की करने वाला है। मित्रों, मैं ऐसे विश्वास के साथ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।